सुखराम जी महाराज की 90वीं वाणी है। अड़जस पदराग जोगदना श्री 29 चल रहा है। इस अड़जस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे बे, मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, हियो छिल छिल आवे बे, सत स्वरूप मिलने को सत है, हो प्रेम नेम बिना भारी बे, लागिर चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी बे, बिसर गई सुध सारी बे, लाख बात की एक बात है, परगट कहूँ बजाई बे, सतगुरा जी सुमन धूजन लागो, जब बंसी घट माही बे, जब बंसी घट माही बे, जागुरा संग नाव घट जागे, वे सतगुरा सिर धारो बे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु जूठा, से सब दूर बिडारो बे, से सब दूर बिडारो बे, कह सुख राम सोही जन साचा, साचा सतगुरु जोवे बे, करणी बिना नाव घट जागे, अखंड उजाला होवे बे, अखंड उजाला होवे बे। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि जी जिसको भी आनंद लोक में जाना है, जिसको भी जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, गर्भवास के दुखों से मुक्ति चाहिए, तो संसार के जस तो अपन बहुत गाते हैं। जो भी अपना थोड़ा सा संसार का हित करता है, अपन उससे क्या कर लेते हैं, हित कर लेते हैं, और उसका बहुत जस गाते हैं। देखो मेरे वो काम आया, देखो मेरे काम आया। वो काम कितने समय तक आ जाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा इस जीवन तक, परंतु ये कोई अपना अंतिम जीवन तो बिना भक्ति के होने वाला नहीं है। जब तक आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं करेगी, चौथे लोक की प्राप्ति नहीं करेगी, तब तक उसको वापस दे धर के आना पड़ेगा। आज इससे हित कर रहे हैं, आज इसका जस गा रहे हैं, वो आगे फिर मिलने वाले नहीं है। मात पिता सुत गोत कुटुंबो, जून जून संग होई, मिनखा देह गरु बो पासो, पर सतगुरु मिले न कोई। तो जस किसके गाने हैं, सदगुरु के गाने हैं, जिसके द्वारा अपनी सदा सदा के लिए आत्मा का कल्याण हो सकता है, सदा सदा के लिए आत्मा आनंद में अवस्थित हो सकती है। बाकी अन्य से तो थोड़े समय का सुख मिल सकता है, परंतु सुख जा दुख दिवस जा, जहां जन्म जा ज्ञान विचार गुरा का, देखो काल पास क्यों पढ़ना। सुख को दुख में परिवर्तित होते समय लगने वाला नहीं, क्योंकि सुख के साथ दुख का जोड़ा है, लाभ के साथ हानि का जोड़ा है, मान के साथ अपमान का जोड़ा है, जस के साथ अपयश का जोड़ा है। परंतु जब आनंद के साथ में दुखानंद का जोड़ा नहीं है, सदगुरु अपने को ऐसा असीम आनंद बख्शिश कर देते हैं, ऐसे आनंद का सागर की प्राप्ति करवा देते हैं, जिसको एक बार आनंद प्राप्त हो गया, वो चौथे लोक का आनंद, वो नाम और निज नाम का आनंद फिर छूटने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा समय है, थोड़े से समय के अंदर अपने को क्या कार्य करना, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लाभ की प्राप्ति है, वो कार्य करना है। तो किसके जस गाने, संसार वाले जस तो बहुत गा लिए, परंतु बदले में कुछ भी वास्तविक आनंद की प्राप्ति हुई ही नहीं। कहीं भी चले जाओ, जहाँ देखो जहाँ दुख है, सोचर की हो विचार, तुम बिन समरथ साइया, जुग सिर जम की मार, देश विदेशा मैं फिरी, सुखी न देखा कोई, हाय बोई के बीच में गयो जगत सब रोए। बाकी संसार में जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, सब स्वार्थवश जुड़े हुए हैं। जब तक स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तब तक अच्छे लगते हैं, जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाएंगे, सब अपने भी क्या हो जाएंगे, पराये हो जाएंगे, वीराने हो जाएंगे। परंतु सदगुरु के कोई स्वार्थ नहीं है, इसलिए आनंद लोक तोरे बंधावे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे बे,
मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, यो छिल छिल आवे बे। ऐसा प्रेम होना चाहिए सदगुरु के ज्ञान के प्रति कि जब अपने को ऐसे सदगुरु के दर्शन हो रहे हैं, सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो हृदय में क्या हो रही है? मिलिया हरख और बिछड़िया उदासी। इसका मतलब तो अपन सही मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, और संसार वालों पर मिलने से हर्षिता हो रही है और उनसे बिछड़ने पर उदासी हो रही है, तब तक तो अभी चौथा लोक, आनंद लोक प्राप्त होने में अभी बहुत देर है। क्योंकि 3 लोक से भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। अभी तो 3 लोगों की भावट, और भावट भी कौन सी? नकटी बूची मांगताई की बात सुनावे। छोटी छोटी बातों के लिए, तो छोटी छोटी बातों के लिए अपन बहुविध हो आधीन दौड़ वाके घर जावे। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नरदीनी, जात पात के काज बांजर भी सिल्लीनी, आ बातारे वास्ते सब नर जूझा जाए, या सरवर सुखराम के हरि गुरु है कन्नाए। ऐसे सदगुरु क्या संसार वालों की तुलना में आपको अच्छे ज्यादा लगते हैं या कम लगते हैं? कम लगते हैं। तभी तो संसार वालों की छोटी छोटी मांग डिमांड पूरी करवाने के लिए अपन सब जगह दौड़े दौड़े चले जाते हैं, परंतु सत्संग चर्चा में जाने का समय नहीं मिलता है। तो किसके जज गा रहे हैं? जिसका महत्व अपनी बुद्धि में है। महत्व किसका है? संसार का है। ये सदगुरु फरमा रहे हैं कि संसार का महत्व जब तक रखोगे तब तक तो जन्म मरण में आते जाते रहोगे। तो मैं तो अब तक तो संसार का बहुत रख लिया, अब किसका रखना है? ऐसे केवल्य के ज्ञान का अपने को मैं तो रखना है। तो जो अपने को ऐसे केवल्य के ज्ञान को बख्शीश कर रहे हैं, ऐसे नाम कला को अपने को बख्शीश कर रहे हैं, ऐसे निज नाम को बख्शीश कर रहे हैं, उसके मुकाबले में संसार में कोई भी चीज नहीं है। तो इतनी अमोलक चीज जो अपने को बख्शीश कर रहे हैं, उनको जस गाने चाहिए, ये नहीं गाने चाहिए। ये अपनी अपनी बुद्धि के निश्चय का विषय है। गाओ तो अच्छी बात, नहीं गाओ तो ये घोड़े ये मैदान, खूब दौड़ लगाओ लग 84 की, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, सतगुरा जीरा जस गावे बे, मिलिया हरख बिछड़िया उदासी। कोई कहते हैं हम तो सदगुरु के नहीं जाएंगे, हम तो केवल परमात्मा को डायरेक्ट प्राप्त करेंगे। डायरेक्ट तो परमात्मा को प्राप्त कर सकते नहीं है। गुरु गोविंद काके लागू बलिहारी, गुरु आपने जो गोविंदियो बताए। तो प्रथम सीढ़ी तो अपने को चढ़नी पड़ेगी। प्रथम तो गुरु ही है जो परमात्मा से मिले हुए हैं। कि संसार के अंदर भी किसी मंत्री की किसी जान पहचान होती तो अपन उसी के पास जाते ना, तेरी उस मंत्री से जान पहचान है और हमारी भी जान पहचान करा दे। अकेले तो मंत्री अपने से मिलने वाला नहीं है। इसी प्रकार से परमात्मा से कौन मिले हुए है? सदगुरु मिले हुए, केवली भगवान मिले हुए हैं। उनके जस गाएंगे, उनके ज्ञान को अपन फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे, तो अपन भी उसी पद को प्राप्त कर लेंगे जिस पद को उन्होंने प्राप्त किया है। जोशी तीर्थंकर ने भी उन्हीं पद को प्राप्त किया है। आज भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर, 8 पोर सिवरण किया, दर्चित ध्यान सधीर, दर्चित ध्यान सधीर, इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम, जगत सुचारज लिया, केवल बच केवल हुआ चूंकि हंसता हीर, आज भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। तो जोशी तीर्थंकर जिस मार्ग पर चले उस मार्ग पर अपन चलेंगे। जिस मंजिल को उन्होंने प्राप्त किया वो मंजिल अपने को भी प्राप्त हो जाएगी। परंतु मार्ग कौन सा पकड़ता है? जहाँ अपना लक्ष्य होता है, टारगेट होता है, वही तो अपन अपना मार्ग पकड़ते हैं। जहाँ जाना है वही पकड़ते हैं। तो लक्ष्य टारगेट पहले काम डिसाइड होता है, मन में बुद्धि में लक्ष्य टारगेट डिसाइड होता है। तो लक्ष्य टारगेट यदि अपने को आनंद लोकता है तो अपने को कौन सा मार्ग पकड़ना है? जो मार्ग अपने को सदगुरु बता रहे हैं, सदगुरु जो मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसके अनुसार साधना करेंगे तो अपने को भी आनंद लोक की प्राप्ति हो जाएगी। सत्य स्वरूप मिलने को सत्य है, और मिलिया हरख बिछड़िया उदासी। इतना हर्षिता होती है सदगुरु का ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, तो इतनी हर्षिता मन में होती है जैसे कोई रंग को नवोनिधि का खजाना प्राप्त हो गया हो। जबकि सदगुरु संसार की कोई भी वस्तु अपने को देते नहीं है। यदि संसार की वस्तुओं से रीझ रहे हैं, राजी हो रहे हैं, तब तक तो कहाँ आना जाना भी 3 लोकों में ही आना जाना बना रहने वाला है। और सदगुरु के ज्ञान से अपन प्रसन्न हो रहे हैं तो समझो कि आनंद लोक की मार्ग पर अपन आगे
बढ़ रहे हैं और इसी प्रकार से बढ़ते रहेंगे तो एक दिन आनंद लोक तो जरूर निश्चित रूप से प्राप्त ही होने वाला है। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो ऐसा प्रेम होना चाहिए। प्रेम भक्त जहाँ उदित प्रीत सतगुरु सु लागी, नाम रटे निर्धार नेम किरिया सब भागी, विरह तलब उर्माए ला संख्या नहीं आवे, गदगद हो ये शरीर मुन ऊंचे सुर गावे, पलक नाम नहीं बीसरे तलफत है निजाय, प्रेम भक्त सुख राम के ये लक्षण कहूं कुआए। ऐसी तलब लगी हुई रहनी चाहिए कि पलक भी एक पल भी राम जी के नाम और सदगुरु के ज्ञान को बुद्धि से, हृदय से, मन से विस्मृत नहीं हो। 24 घंटे स्मृति बनी हुई रहे। स्मृति किसकी बनी रहती है? जिसके प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है। बाकी तो स्मृति बनी रहती नहीं है। और जब तक स्मृति नहीं बनी रहती है तब तक तो प्रेम का उपाय करना पड़ता है, परंतु परमात्मा उपाय से प्राप्त नहीं होते। प्रेम तो सहज होता है, प्रेम तो निश्चल होता है, प्रेम तो स्वाभाविक होता है। बाकी अन्य करनी, अन्य क्रिया, अन्य हट से तो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति की जा सकती है। परमात्मा को केवल और केवल मात्र किससे प्राप्त किया जा सकता है? प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है, भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है। भाई संसार की कितनी वस्तुएं छड़ा दो, परमात्मा उससे रीझने वाले नहीं है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ये सब किसकी वस्तु है? मेरी ही है और मेरे को ही तू दे रहा है। कितना भोला है। हाँ, तेरा तेरे अर्पण। अजमेरा साहब चांडे साहब के घर पे मिलने के लिए चले गए। चांडे साहब बुलाते हैं बार बार, तो एक दिन चले गए और फिर याद आया मैं तो कुछ लाया ही नहीं। तो क्या किया, चांडे साहब के उसके ड्राइंग रूम के अंदर तस्वीर लगी हुई थी, उठा के दे दी। अभी बोला तेरा तुझको अर्पण। अजमेरा साहब बोले तो चांडे साहब तो चलो मंदी बंद मुस्कुराए, मेरी वस्तु मेरे को दे रहे हैं। अब कितने भोले जीव है। इसी प्रकार से परमात्मा मुस्कुराते हैं, कहते कुछ भी नहीं। और अपन समझते मैंने इतना दान किया, मैंने इतना चढ़ावा चढ़ाया, मैंने 56 भोग लगाया। अरे 56 भोग लगाने का सामर्थ्य अपने में, और कहते मैंने किया। जबकि ऐसी स्थिति होती है कि जो करो सो मैं तो करता रामचरण, जो मैं करूं बड़ी चूक मुझ माई। तो ऐसी चूक, ऐसा भाव कब बनेगा? जब सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि मैं तो कुछ कर सकता नहीं हूं। तो आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, इसलिए इसको आनंद लोक जाना है। इसलिए सदगुरुदेव अपने को इतना जोर दे रहे हैं बार बार, क्योंकि अपन सब इसके लिए इकट्ठे हुए यहाँ पर। आनंद लोक जाने के लिए तो इकट्ठे हुए, सब एक ही मार्ग की अपन राही है और सबकी मंजिल भी एक ही है। तो जो सही मार्ग को पकड़े हुए रहेगा तो वो मंजिल भी सही प्राप्त कर लेगा। तो कैसे होगी? सतगुरा जी राजस गावे बे, मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, ही यो छिल छिल आवे बे। इतना प्रेम होता है सदगुरु के ज्ञान से कि सदगुरु के शब्द हृदय में इस प्रकार से लगते हैं जैसे कोई तीर हृदय में लग गया हो। शब्द के बाण ऐसे लगते हैं कि रोम रोम थर्राए बेण बायक उड़ लागे। रोम रोम क्या करने लगता है? थर्राने लगता है। जैसे कि सदगुरु के वचन तीर के जैसे हृदय में लग जाते हैं। रोम रोम थर्राए बेण बायक उड़ लागे, ऐसे हृदय के अंदर लगते हैं कि सारे भरम दुविधा सब भागे। फिर सारे जितने भी भरम है, जितनी भी दुविधा है, वो सारी अपने आप ही भाग जाती है। बिना सदगुरु के ज्ञान के तो भरम भागने वाले नहीं। और हृदय में कब लगेंगे? जब सदगुरु के ज्ञान के प्रति क्या होगा? महत्व होगा, प्रेम होगा, तो हृदय में आएंगे। बाकी वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकल जाएंगे। तो सत्य स्वरूप मिलने को सत्य है, ओ प्रेम ने में बिना भारी बे, लागी रे चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी बे, बिसर गई सुध सारी बे। इसलिए जिसको इस बात का महत्व है कि ऐसी अमूल्य वस्तु हमें सदगुरु से प्राप्त हुई है जो कितना ही पैसा खर्च कर दो बाजार में मिलने वाली नहीं है। कौन सी वस्तु?
निज नाम की वस्तु राम नाम तो अपन भी मुखारबिंद से खूब कर सकते हैं, 24 घंटे कर सकते हैं, परंतु निज नाम बिना सदगुरु की मेहर के कृपा के कभी भी प्रकट होने वाला नहीं है। सुन भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नहीं पावे। कितना ही ज्ञान की किताबें अपने पास में रख लो, कितनी सारी किताबें इकट्ठी कर लो, रोज उसका अध्ययन कर लो, रोज अध्ययन कर लो, परंतु 10 साल बाद भी निज नाम जागृत नहीं होगा। करके देख लो, किसी को विश्वास नहीं हो तो 1 साल ही लगा के देख लो, 1 साल लगाओ, खूब सारी जितनी इच्छा हो उतनी किताबें पढ़ लो, परंतु निज नाम 1 साल बाद भी जागृत नहीं होगा। 24 घंटे यही काम करो मुंद्रा साहब, दुकान भी यदि आप छोड़ दो और 24 घंटे अध्ययन में लग जाओ, 1 साल बाद मुलाकात करना तो भी निज नाम की जागृति होने वाली नहीं है, क्योंकि निज नाम 52 अक्षरों में है ही नहीं। सुन भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे। कितना ही ज्ञान की जानकारी कर लो, परंतु उसकी गति मिलने वाली नहीं है। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे शिस्तन नमाय। जिसके पास में ऐसा तत्व ज्ञान है, ऐसा केवल ज्ञान है, वही आपको ऐसा केवल ज्ञान बख्शीश कर सकता है। और कब? जब उसके दिल की मेहर होगी। दिल की मेहर कब होगी? जब उनको भला बुरा कहोगे तब होगी, या उनके जस गाओगे तब होगी? तो फिर आनंद लोक तोरे बंदावे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे बे। तो तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे शिष्य तन माई। एक बार निज नाम जाग गया तो फिर तो वो आगे ही आगे बढ़ेगा। जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोही, मिनखा दे बिन ओढ़ दे है यो हंस धरे न। कोई अपनी कोई भी साधना में कमी होगी, कसर होगी, तो भी वापस से क्या मिलेगा? मनुष्य देही मिलेगी। और जहां से भक्ति अधूरी छुट्टी है वहीं से चालू होगी, और 1 जन्म 2 जन्म 3 जन्म में वो आत्मा निश्चित रूप से कहां जाएगी? आनंद लोक तोरे बंदा वे जन जासी, वे हंस जासी, सतगुरा जी राजस गावे बे। मिलिया हरख बिछड़िया उदासी, ही यो छिल छिल आवे बे। अपनी स्थिति का अपने मूल्यांकन कर लेवे। अपने को सत्संग चर्चा में हर्षिता हो रही है, खुशी हो रही है, और समाप्त होने पर उदासी हो रही है, तो ठीक सही मार्ग पर है। और संसार की वस्तु मिलने पर, संसार का लाभ मिलने पर हर्षिता हो रही है। संसार में कोई हानि हो गई व्यवसाय के अंदर तो दुखी हो रहे हैं। तो अभी तो 3 लोकों में वापस से घाटा का पूर्ति करने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि मन में वही बावट है, अंत काल में होती वासना, जय जहाँ ये वासा पाया, क्या सुखराम वासना ऊपर कर असवारी आया। जैसी बावट है, जैसी आशा, वही जीव का वासा, वही वासा होने वाला है। तो आशा किसकी है? आनंद लोक की है। इच्छा किसकी है? भावट किसकी? आनंद लोक की है। तो निश्चित रूप से आनंद लोक प्राप्त हो जाएगा। तो सत स्वरूप मिलने को सत्य है, ओ प्रेम नेम बिना भारी रे। लागी रे चोट सबद की तन में, बिसर गई सुध सारी बे, बिसर गई सुध सारी बे। लाख बात की एक बात है, परगट कहूँ बजाई बे। सतगुरा जी सुमन दूजन लागो, जब बंसी घट माही बे, जब बंसी घट माही बे। जब उनके प्रति आदर का भाव होगा, सम्मान का भाव होगा, उनके ज्ञान के प्रति महत्व का भाव होगा, प्रेम का भाव होगा, तब जाकर उनसे अपन क्या मानेंगे? भय मानेंगे कि इतना अमूल्य ज्ञान जो आज हमें प्राप्त हो रहा है, कहीं हम इनसे वंचित तो नहीं हो जावे। क्योंकि संसार के अंदर कोई भी है कार्य, कोई भी करनी है, उसका तो फल फिर भी चुक जाएगा, परंतु सदगुरु की यदि अपन ने अवहेलना की, निंदा की, तो उसका चुकारा कभी भी होने वाला नहीं है। ठाकुर राजा बादशाह देव लगिया दौड़, गुरु रूठा सुखराम का नहीं 3 लोक में ठोड़। ठाकुर उठेगा तो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा गांव से बाहर निकाल देगा, राजा राज्य से बाहर निकाल देगा, बादशाह उठेगा तो देश से बाहर निकाल देगा। ठाकुर राजा बादशाह देव लगिया दौड़, देवता नाराज हुए तो देवताओं की लोकों से अपने को निष्कासित कर दिया जाएगा, परंतु गुरु रोठा सुखराम के नहीं 3 लोक में ठोड़। ऐसे अपन ने सदगुरु के ज्ञान की अवहेलना की तो 3 लोकों के अंदर इस आत्मा को जगह मिलने वाली नहीं है। वार की वार फिरती रहेगी, कोई देह भी मिलने वाली उसको नहीं है।
इस सतगुरु राज सुमन धूजन लागो, जब बंसी घट माही बे। इसलिए सदगुरु के ज्ञान की, सदगुरु की इतनी महत्ता है। और कब महत्व करना है, कब जस करना है? समय रहते हुए, नर्तन रहते हुए। नर्तन में पछताए कर रहा राम लिव लाए, से हंसा सुखराम के अमर लोक को जाए। यदि अपने को अमर लोक प्राप्त करना है तो समय रहते हुए, श्वासा रूपी पूंजी रहते हुए, नर्तन रहते हुए। बल्कि नर्तन चला जाएगा फिर तो कुछ उपाय होने वाला नहीं है। तो नर्तन में पछताए कर रहा राम लिव लाए, से हंसा सुखराम के अमर लोक को जाए। गुरु बीरम कृपा कर दीनी भक्त बताए, नहीं तर तो सुखराम के मैं ही रह तो पछताए। कौन फरमा रहे हैं? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु बीरम कृपा कर दीनी भक्त बताए। उन्होंने कृपा कर कर हमें ऐसी भक्ति बता दी। हालांकि वो तो भक्ति बताने की तो उनको जरूरत नहीं थी। वो तो आए सृष्टिकर्ता परमात्मा के ऑर्डर से आए, ससुर की कला लेकर आए। फिर भी वो किसके लिए बोल रहे हैं? अपने लिए बोल रहे हैं। जैसे कल भी बात हुई थी कि अटक रहो रे साधु, अटक रहो रे, कोई मुझ मेरे लंगाओ रे। कौन अटक रहे हैं? सुखराम जी महाराज। वो तो अटकने वाले है ही नहीं है। अपन बोले जी वो समझ लेते और वो अटक रहे हैं। अपन तो नहीं अटक रहे, वो अटक रहे हैं। अपन किस खेत की मूली भी नहीं मामूली है। तो अपन उसमें समझे कि भाई कौन अटक रहा है। अपने को समझाने के लिए सदगुरुदेव स्वयं का उदाहरण देकर अपने को प्रस्तुत करके गए कि आगे कोई भी भ्रम हो तो मेरे ज्ञान से आप उस भ्रम का विध्वंस कर सकते हो। तो ये भी किसके लिए बोलकर गए? हाँ, अपने लिए बोल के, गुरु बीरम कृपा कर दीनी भक्त बताए, नहीं तर तो सुखराम के मैं ही रह तो पछताए। परंतु ये बात दूसरों को सूझती नहीं है। सब शरीरदारी करके क्या करने लगते हैं? निंदा करने लगते हैं, अवहेलना करने लगते हैं। तो इन कारण भटकत फिरे। तो क्या होगा? इन कारण भटकत फिरे, तीन लोक के माही, आड़ा बादल भरम का, सतगुरु सूझे नाई। सतगुरु सामने समक्ष है परंतु फिर भी सूझते नहीं है। क्या सूझता है? उनका ऊपर का आवरण, उनकी देह सूझती। ये तो कौन है? शरीरधारी है। इसलिए इन कारण भटकत फिरे, तीन लोक के माए। तो ठीक है, क्या होगा फिर? तीन लोकों में भटकना पड़ेगा। कभी ऊपर के लोकों में, कभी नीचे के लोकों में, कभी मृत्यु लोक में आते जाते रहेंगे। तीन लोक का फेरा होई, गाड़ी बेल फिरे जो सोई। गाड़ी का बेल तो कितना आनंद में रहता है ना, कितना आनंद में रहता है। हाँ, बिल्कुल मेहनत भी उसको करनी नहीं पड़ती है, खाने पीने को मस्त रहता है। ऐसा रहता है क्या? तो यही हालत अपनी ही होने वाली है। इन कारण भटकत फिरे, तीन लोक के माही, आड़ा बादल भरम का, सतगुरु सूझे ना। क्यों? भरम के ऐसे आड़े बादल आ रहे हैं जिससे अपन स्वयं निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सत्य है, क्या गलत है। तो दृष्टि कहां पर है? ऊपर की देह दृष्टि, आत्म दृष्टि नहीं है। उनके ज्ञान को अपन नहीं देख पा रहे हैं, उनके निज नाम की कला को अपन नहीं देख पा रहे हैं। क्या देख रहे हैं? केवल जो चरम चक्षुओं से शरीर नजर आता है उनको देख रहे हैं। तो आड़ा बादल भरम का, तो सदगुरु सूझे नाय। तो सदगुरु सूझेंगे नहीं तो उनके ज्ञान को धारण करेंगे नहीं, उनका जस गाएंगे नहीं तो उनका निज नाम की कला भी अपने में प्रकट होगी नहीं। और बिना निज नाम के तो कितना ही उपाय कर लो, आगे कदे न पूतो हंसो, कोट कलायो पावे, पूर्ण ब्रह्म तक हंसा पूतो, फिर पाछो आवे। किसी भक्ति का कितना पराक्रम है? कोई स्वर्ग की प्राप्ति करा देगी, कोई बैकुंठ की प्राप्ति करा देगी, और कोई ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों की प्राप्ति करा देगी। वो सबसे ऊपर ज्यादा से ज्यादा सृष्टिकर्ता परमात्मा तक की प्राप्ति करा देगी। हद को छाड़ गयो बेहद में, तो ही रीतो फिर आयो। सृष्टिकर्ता परमात्मा का पद क्या है? अपन सांप सीढ़ी के उदाहरण से समझते हैं ना रोज। 99 है वो, 99 का सांप है। वहां ऊपर इतना पहुंच गए फिर भी नीचे कहां जाते? 5 पर आ जाते हैं, आगे नहीं जा सकते। आगे कदे न पूथो हंसो, कोटि कलायो पावे, पूर्ण ब्रह्म लगे हंसा पाऊं, तो फिर पाछो आवे। ताते कला सकलिए झूठी, मोख न पहुंचे कोई,
आवागमन मिटे नहीं हंस की, जो ब्रह्म जैसा हो। षष्ठी कर्ता परमात्मा का पद प्राप्त कर लिया अपनी करनी से, अपने बल से, अपने त्याग से, अपनी तपस्या से, फिर भी फिर वापस से आना पड़ता है। इसलिए कह सुख राम समझ रे प्राणी, सत्य कला जहां जागे, अखंड घट में हुए उजियालो, नक चक में धुन लागे। ऐसे सच्ची कला को प्राप्त कर लो। कला तो संसार में बहुत प्रकार की है, कला देने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, चार ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मति ज्ञान, अवध ज्ञान, श्रुति ज्ञान, मन प्रत्यय ज्ञान, परंतु पांचवा केवल ज्ञान कौन दे सकते हैं, कौन बख्शिश करते हैं? केवल मात्र सातवें सदगुरु से ही बख्शिश हो सकता है, बाकी होने वाला नहीं है। तो इतनी अमोलक चीज अपने को सदगुरुदेव कितना पैसा लेके देते हैं? फ्री के अंदर। वो कहते हैं कि अपनी नई चीज पराई, जो चाहो सो ले ले जाए। क्या कहते हैं? रामदड़ी जोड़े पड़ी, सबको ही खेलो आए, दावा नाई संतदास, जीते सोई ले जाए। अपनी नई चीज पराई, जो चाहो सो ले ले जाए। जिसको भी चाहिए वो ले जाओ, तैयार है हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार। गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार, परंतु गाफिलता में रह जाते हैं कि ऐसा सदगुरु का ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा, आज के जमाने में कहाँ मिलेगा, वो तो पुराने जमाने की बातें थी। हाँ, ऐसा संत अब हमको कहाँ मिलेंगे? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज को भी लोग यही बोलते थे, तो फिर उनको बोलना पड़ता था। क्या बोलना पड़ता था? आपो खोज समझ सो कीजे, मैं उनमें हूँ भाया, आगे हंस तार जन ले गया, अब मैं तारण आया। अपना आपा तो खोजो, अपने आपे को तो समाप्त करो, अपने अहंकार को तो समाप्त करो। सदगुरु सामने साथ साथ है, फिर भी सूझते नहीं है, क्योंकि आड़ा बादल भरम का सदगुरु सूझे ना। सदगुरु नहीं सूझेंगे तो उनके ज्ञान से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि बार बार या सतान आवे, हंस तारण जुग माही, पीछे धर्म सकल सो धरड़ा, तामे कारज नाई। अभी अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, मैं सत्ता लेकर आया हूं, परंतु मुझे सामान्य देहधारी की भूल कर रहे हैं, तो वो सत्ता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वो फरमाते मेरी ही क्या बात है, आज तक जितने भी केवली भगवंत आए, जे जे हंस मांड में आया, हंस तारण के ताही, देह थका जुन निंदा जुग की भी, चरना पड़ा न कोई। जितने भी संत आए, आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, मेरे से पहले भी जितने केवली भगवंत आए, जितने भी संत आए, अब आना तो उनको देहधारी को समझाने के लिए तो देह तो धारण करके आना ही पड़ेगा। बाकी तो क्या आकाशवाणी करते रहे कि आकाशवाणी से समझा देवे? हाँ, जैसे पुराने जमाने में आकाशवाणी होती थी 2 लाइन की, वैसे करे तो बात अलग है। अब देहधारी को समझाने के लिए देह तो धारण करके उनको आना पड़ा, परंतु सामान्य फिर ज्ञानी लोग क्या समझते हैं, ये तो क्या है, सामान्य देहधारी है, ये तो सामान्य से कपड़े पहनते हैं, ये कौन से सदगुरु है, पता नहीं इनके पास में ऐसी कौन सी कला है, इसका महत्व समझते नहीं थे। तो क्या करते, जस गाने की बजाय क्या करते थे, निंदा करते थे। तो वो कहता भी तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, आज तक जितने भी मेरे से भी पहले केवली भगवंत आए हैं, उनकी भी क्या की, देह थका निंदा जुग की भी, चढ़ना पड़ा न कोई। और फिर देह जाने के बाद में हाँ, फिर क्या करते हैं, फिर उनकी महिमा गाते हैं। तो फिर तो क्या है, वो केवल धरड़ा रह जाता है, उससे कुछ कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए दर्शन भेष जगत नर नारी, सब मुझ पासे आओ, राव रंग सकल को तारू, आसत शरण संभाओ। अभी मेरी देह है, तब तक मेरे पास में आ जाओ। कौन फरमा रहे हैं? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, अपने ज्ञान के अहंकार में आप लोग मत रहो। अच्छा, सच्चा ज्ञान, केवल ज्ञान तो मैं लेकर आया हूं, ऐसे निज नाम की कला मैं लेकर आया हूं, तो मेरे ज्ञान को धारण कर लो। धारण करने के लिए क्या चाहिए? अपना अहंकार को समाप्त करना पड़ता है, जो ज्ञानियों के बस की बात नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं? इनकी मति
भाग ही ऐसी क्या ये करे विचारा, दर्शन भेष मान नहीं सके ये केवल भेद हमारा। तो क्या करना है, अनेक प्रकार की कलाएं हैं, कला कला में फेर कहावे जे समझे नर नारी, होण काल की कला बहुत है सो सब तजो विचारी। होण काल की कला के अंदर क्या होते हैं, चयन होते हैं, चमत्कार होते हैं, रिद्धि होती, सिद्धि होती है ना, बहिरंग पर्चे होते हैं। परंतु मेरे केवल ज्ञान में क्या है, केवल घट पर्चे हैं, बाहर के कोई चेन चमत्कार नहीं। और सब लोग क्या करते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं, परंतु उस चमत्कार का नमस्कार का प्रभाव थोड़े समय के लिए रहने वाला है। या तो चमत्कार से प्राप्त की वस्तु संपत्ति आपको छोड़कर चली जाएगी, नहीं तो एक दिन आप उसको छोड़कर चले जाओगे। परंतु ये निज नाम की जो कला आपके गढ़ के भीतर जागृत हो रही है, वो निज नाम आपको छोड़ने वाला नहीं है। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी वही निज नाम है, इस आत्मा को परम पद की प्राप्ति कराएगा कराएगा कराएगा, जहां बिछड़िया जा जाए समाया। तो ऐसे केवल्य ज्ञान को धारण कर लो, ऐसे केवल्य ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं संत केवल्य भगवंत, उनके ज्ञान की महिमा कर लो तो इस आत्मा का कल्याण हो जाएगा। तो क्या करना अपने को, किनको अपने को सिरोधारी करना है, किनका जस गाना है, किनके ज्ञान को महत्व देना है। जहां गुरा संग नाव गट जागे वे सतगुरा सिर धारो, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर बिडारो। संसार के अंदर 6 प्रकार के हद गुरु है, परंतु 7वें सदगुरु के ज्ञान से ही इस आत्मा का कल्याण हो सकता है। बाकी अन्य प्रकार के गुरु से, अन्य प्रकार के ज्ञान से, 52 अक्षरों के ज्ञान से 3 लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु आवागमन मिटेगा नहीं। तो जहां गुरा संग नाव गट जागे वे सतगुरु सिर धारो। जिनके ज्ञान से आपके निज नाम की जागृति होती है, उनका संग करो, उनके ज्ञान को श्रवण करो, उनसे आप ज्ञान धारण करो, तो जाकर आपके गढ़ के भीतर निज नाम की जागृति होगी। जिसके पास जो वस्तु है वो ही दे सकता है, जिसके पास में निज नाम नहीं है, भले ही शरीर से क्या बन जाओ, बैरागी बन जाओ, कपड़े लगा कर पहन लो, वो जिसके पास में निज नाम नहीं है वो आगे भी निज नाम नहीं जागृत कर सकता है। तो जागुरा संग नाव गट जागे वे सतगुरा सिर धारो बे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा से सब दूर विडारो बे। इसलिए हर किसी को कहते हैं हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमने तो वो गुरु कर लिए, वो गुरु कर लिए, वो गुरु कर लिए, परंतु उससे तो अपना समय ही खराब होने वाला है। कितना ही अच्छी अच्छी कथाओं में चले जाओ, परंतु जहां निज नाम की जागृति नहीं हो रही है तो अपना समय ही खराब हो रहा है। इस आत्मा को तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। मन का मनोरंजन हो गया, 7 दिन तक मन का मनोरंजन। सप्ताह जी कितने दिन की बस्ती है? 7 दिन की बस्ती है ना। और वहां पे 56 भोग का भी आनंद होता है। तो जीव को भी क्या आ जाता है, रंजना आ जाता है, मन को भी मंजना आ जाता है, परंतु आत्म रंजन तो हो पाता नहीं। आत्मा तो रीति की रीति रह जाती। जब तक को आत्मा को निज नाम रूपी अन्न और राम नाम रूपी जल की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मा तो भूखी की भूखी रह जाएगी। ये तो ऊपर के व्यवहार है, हद के व्यवहार है। तो क्या करना है, जागुरा संग नाव गट जागे वे सतगुरा सिर धारो बे। उनके ज्ञान को धारण करो, बाकी अन्य ज्ञान से इस आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जा संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया, जा संग धुन नहीं लागे। समझो समझो समझो, समझ समझ सतगुरु संग कीजिए, जहां संग कुदरत जागे। जिनके द्वारा निज नाम की जागृति हो रही है, उन्हीं का संग करो, उन्हीं के ज्ञान को धारण करो, क्योंकि बिना निज नाम के आत्मा का कल्याण कभी भी हो सकता नहीं है। और गुरु तज ज्ञान उपाया। बाकी कितने प्रकार के संसार के अंदर हद गुरु है, हद में फलों की प्राप्ति करा देंगे, परंतु उससे आनंद लोक मिलने वाला नहीं है। और गुरु तज ज्ञान उपाया। संसार में कितनी ही करनी है, कितनी क्रिया है,
परंतु उससे क्या होगा, जब तक करनी कर रहे हैं उसका फल मिल जाएगा, और करनी करना बंद किया उसका फल भी समाप्त हो जाएगा, और देह नहीं रहेगी तो फिर करनी कौन करेगा। परंतु ये तो ऐसा राजयोग की भक्ति सदगुरु अपने को बख्शिश करते हैं कि इसके अंदर देह की भी आवश्यकता नहीं रहती है। और गुरु तज ज्ञान उपाया, जहां संग धुन नहीं लागे। तो उस धुन्यात्मक शब्द का आनंद जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक कुछ भी प्राप्त अपन ने किया ही नहीं। भले कितने ही वर्षों तक अपन तीर्थों में डोल गए, तपस्या कर ली, व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, कितनी करनी कर ली, उसका क्या होगा, करणी किया कशाबो काया, सब फलदायक की ना, कै सुख राम नाव बिन रटिया, फिर 84 दीना। आपस का आ गए तो नीचे के नीचे, वो जन्म मरण मिटा ही नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने, धन्य हो केवली भगवंता ने, धन्य हो जीवाधारण जहाज ने, धन्य हो मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो राम सकाल राम राम सा राम राम सा राम